नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। नवंबर में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन उसके बावजूद सबकी निगाहें यूपी पर टिकी हुई हैं। अब क्योंकि लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है, जिसे देखते हुए सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। मुकाबला बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच माना जा रहा है। हालांकि इंडिया अलायंस में चुनावी तैयारियों को लेकर अलग अलग सुर भी उठते दिख रहे हैं। गठबंधन के सहयोगी दल अपने अपने मुद्दों को आगे रखते हुए नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी अपने पीडीए फॉर्मूले को धार देते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने अब सोमवार यानी 30 अक्टूबर को अपनी पीडीए साइकिल यात्रा निकाली। इस यात्रा के दौरान उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए ही एनडीए को हराएगा और इंडिया गठबंधन जीतेगा। वहीं अखिलेश भैया ने बीजेपी पर भी कटाक्ष किया और कहा कि पार्टी की साइकिल पीडीए यात्रा बीजेपी को हटाने के लिए जारी रहेगी। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस और सपा के बीच हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान खुलकर बयानबाजी चली थी और उनके मतभेद खुलकर सामने आ गए थे। सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों में खूब विवाद देखने को मिला। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी इंडिया के घटक दलों की अलग अलग राय देखने को मिलती रही है, जिसके बाद कई बीजेपी नेताओं ने इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। कुछ नेताओं का कहना है कि इंडिया गठबंधन चुनाव से पहले ही खत्म हो जाएगा, इसमें टिकने लायक कुछ है ही नहीं। अब समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अखिलेश यादव के अभियान की शुरुआत मानी जा रही है। अखिलेश यादव ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि बीजेपी को हटाने के लिए हम लोगों के बीच जाएंगे, उनसे जुड़ेंगे और जागरूकता पैदा करेंगे। हम बीजेपी को हटाएंगे। यह यात्रा अब लखनऊ आई है। कई दिनों से पार्टी कार्यकर्ता इस यात्रा में अपने अपने जिले में शामिल हो रहे हैं। पार्टी के साथ लोग बड़ी संख्या में जुट रहे हैं और हमें समर्थन मिलेगा, हम जीतेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी अपने पीडीए का मतलब बताती थी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। घोसी विधानसभा में जीत के बाद अखिलेश यादव को कई बार कहते हुए सुना गया है कि समाजवादी पार्टी अपने इसी फॉर्मूले के साथ जीत रही है और आगे भी इसी फॉर्मूले पर जीतती रहेगी। लेकिन इस रैली में सपा मुखिया अखिलेश ने ए का मतलब ही बदल दिया। जी हां, मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश ने कहा कि उनकी पार्टी सभी के साथ खड़ी है। पीडीए में ए का मतलब अगड़ा भी है, आधी आबादी भी है और आदिवासी भी है। पहले पार्टी ने पीडीए का मतलब बताया था पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब अखिलेश यादव ने इसमें ए को जोड़ते हुए कहा कि पीडीए में अब हर कोई शामिल है। पीडीए में अब ए का मतलब अगड़ा वर्ग भी है, चाहे वो आधी आबादी हो, अगड़ा हो या फिर आदिवासी हो। पीडीए में सभी को शामिल किया गया है, जिसके लिए हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है। यानी अब कांग्रेस की यूपी के अल्पसंख्यकों में बढ़ती दिलचस्पी ने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को अपने फॉर्मूले में बदलाव करने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश कर रही है, चाहे वो आजम खां के बहाने हो या फिर कांग्रेस को मुसलमानों का पुराना घर बताकर अपने पाले में लाने की कोशिश हो, इसी से सपा को लगने लगा है कि कांग्रेस शायद अल्पसंख्यकों को साधने में कामयाब हो जाएगी। इसलिए समाजवादी पार्टी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर कटाक्ष करती रही है और अब अखिलेश भैया ने अपना यह नया फॉर्मूला बता दिया है। अब अखिलेश भैया अपने नए फॉर्मूले में कितने कामयाब होते हैं और यूपी में अभी कौन कौन से सियासी समीकरण बनने बाकी हैं, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।